हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ संगीता महापात्रा। वेलकम टू माय चैनल। है स्टूडेंट्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन। ये एक न्यू सीरीज़ है। पहले मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको डिस्कस करूँगी, देन नेक्स्ट हम पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, वो सारे जो सीरीज़ है सब कुछ कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहले हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन जो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक समझाती हूँ, जो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, दैट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है क्लास 10 में पढ़ते हैं, जो बेसिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, दिस इज द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, दैट इज द एक्स एक्सिस। हियर वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, and this one is the first quadrant, this one is the second quadrant, this is the third quadrant, that is the fourth quadrant. In first quadrant we have positive and both x and y are positive, and in second quadrant we have negative of x axis, x coordinate is negative and y coordinate is positive, that is minus plus. Then in third quadrant both are negative, x be negative and y also negative, that is minus and minus. In fourth quadrant we have the positive of x axis and negative of y axis. So this is the basic concept of xy plane, जो हम क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो if we have a coordinate -3 and 2, -3 and 2, here x coordinate is -3 and y coordinate is 2. तो माइनस कहाँ पे होता है? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे माइनस है। दिस इज द ओरिजिन 0 and 0, एंड दिस वन इज द -1 -3 एंड +2, दैट इज y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2. तो -2 and -3 लाइज इन, तो दिस इज द पॉइंट कोऑर्डिनेट -3 and 2. So -3 and 2 lies in the second quadrant, because x कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस है एंड y कोऑर्डिनेट जो है प्लस है, तो -3 and 2 lies in the second quadrant. Hey students, the first degree linear equation of x and y रिप्रेजेंट करता है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन जो एक्स एंड वाई का होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो दिस इज ए फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल जो होता है। तो इसका एग्जाम्पल एक देखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 0, तो ये भी इसका फर्स्ट डिग्री लिनियर इक्वेशन होता है, एंड x एंड y जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। बट इन एग्जाम्पल 2 वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका जो पावर है वो स्क्वायर है, दैट 2 डिग्री का होता है। तो ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बिकॉज दिस इज ए सेकेंड डिग्री linear equation. Its power should be, degree should be 2. So this is not a straight line. This is not a straight line. So straight line जो होता है वो linear equation होता है, फर्स्ट डिग्री का linear equation होता है, रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। So students, what is a slope? स्लोप क्या होता है? द स्लोप ऑफ द लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेजर विथ एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ये स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है जो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट करता है, तो उसको हम स्लोप बोलते हैं। तो हियर वी हैव ए लाइन व्हिच क्रिएट द एंगल थीटा विद द पॉजिटिव of the anti-clockwise positive x-axis, positive direction to the x-axis, that is the slope. slope को हम tan theta m equal to tan theta रिप्रेजेंट करते हैं। if theta equal to pi by 4, if theta equal to pi by 4, then tan theta equal to tan pi by 4 which equal to 1. so slope of this line equal to m equal to 1. सो स्लोप क्या होता है? इसका एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल क्रिएट करता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। स्लोप को हम अनदर वे में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ अगर हमें 2 पॉइंट गिवन है तो हम इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स हमें अगर 2 पॉइंट गिवन है दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, तो हम इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो ये होता है मेथड, जैसे हम अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। इफ द 2 पॉइंट्स आर गिवन दैट इज 3 and -2 and another point is given 2 and 4। सो ये 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो हम इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही फॉर्मूला यूज करेंगे, m इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। तो हम इसको एक को हम x1 y1 एंड दिस इज द x2 y2। तो y2 माइनस y1, सो y2 इक्वल टू 4 माइनस y1, 4 माइनस ऑफ -2, देन x2 2 माइनस 3, so that is equal to 4 plus 2 and 2 minus 3, so that is equal to 6 by -1, then minus of 6। तो इसका स्लोप आया माइनस ऑफ 6। तो इस वे में हम अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, दैट मीन्स व्हेन ए पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसमें उसका क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आएगा। दैट मीन्स इफ वी हैव ए पॉइंट एक्स एंड 0, so which is lies on the x axis, that means the y coordinate should be 0, so it is lies on the x axis। तो इक्वेशन ऑफ x axis is y equal to 0। तो मतलब है कि सारे जो पॉइंट आएंगे इधर, जो जितने भी पॉइंट हम x axis के ऊपर लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आएगा। तो वो इसका द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। देन अगर हम कोई भी पॉइंट है जो हम y एक्सिस के ऊपर लेंगे तो क्या होगा? उसमें जो सारे जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आएंगे। तो अगर मेरे पास अगर एक पॉइंट है 0 and y, तो that lies on the y axis because the x coordinate is 0, so here we have a point 0 and y, so all the point on the y axis के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे सबके x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 आएंगे। तो इसलिए तो उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 and y। तो इक्वेशन ऑफ द y axis is x equal to 0। So students, the equation of the straight line which is parallel to the axis, अगर कोई लाइन है जो एक्सिस के साथ पैरेलल हो, दैट मीन्स y एक्सिस के साथ या x एक्सिस के साथ, अगर वो हियर वी हैव ए y इक्वल टू b मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू b, दैट इज द डिस्टेंस इज b। तो ये लाइन में जितने भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे सबका डिस्टेंस क्या होगा? y कोऑर्डिनेट जो है वो इक्वल आएंगे, दैट इज इक्वल टू b। तो सो द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू b रिप्रेजेंट the straight line which is parallel to the x axis। then here we have the line, this line represent x equal to a which is parallel to the y axis, means ये x इक्वल टू a के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो क्या करेंगे? y एक्सिस के साथ इक्वल डिस्टेंस में आएंगे, दैट इज इक्वल टू a। तो इसमें जितने भी ये लो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे इक्वल डिस्टेंस के होंगे। तो x इक्वल टू a रिप्रेजेंट द लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। सो स्टूडेंट्स, अनदर फॉर्म होता है स्लोपन फॉर्म। इसमें क्या होता है? स्लोप इज गिवन, देन 1 पॉइंट इज गिवन। तो हम इसका क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? वो ये है फॉर्मूला y माइनस y1 इंटू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो हमें यहाँ पे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, 1 पॉइंट पता है, देन हम इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हियर यू हैव ए पॉइंट 2 and 3, x coordinate is 2 and y coordinate is 3, then slope is given that is equal to 4। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो y माइनस y1 इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमारा y1 है 3 y1 y माइनस 3 इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देन हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 8, देन y माइनस 3 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये जो लाइन इक्वेशन है वो लाइन को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोप गिवन है, वन पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इसका इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म में 2 पॉइंट हमें गिवन होती है, देन हम इसका इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। हम कैसे करेंगे, y माइनस y1 डिवाइड बाई y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो हियर वी हैव ए स्ट्रेट लाइन, देन इसका कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट हमें गिवन है x1 एंड y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2 एंड y2। तो हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हियर वी हैव ए एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें गिवन है, a इक्वल टू जो a पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 1 एंड 2 एंड b पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -2 एंड 3। तो इसका हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 है y1 है, एंड अनदर पॉइंट को हम x2 एंड y2 ले लेते हैं। फिर हमें इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2, then x minus x1 that is x minus 1 which equal to y2 equal to 3 minus y1 equal to 2, 3 minus 2, then x2 हमारा है -2, then x1 है हमारा 1, तो वो 2 minus 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, y minus 2 by x minus 1 equal to 3 minus 2 है 1, देन -2 -1 है -3। तो इसको हम इक्वेशन लिख लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 इंटू y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पूरा इक्वेशन लिख लेते हैं, 3y प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 1, देन -3y माइनस x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन इसको हम सॉल्व करके, ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है। तो हमें जहाँ पे 2 पॉइंट गिवन होता है, तो हम इसको इक्वेशन में पुट करके स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इंटरसेप्ट फॉर्म में फॉर्म क्या होता है, जब हमें x इंटरसेप्ट गिवन है एंड y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला डाल के हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो आप बोलोगे इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट मतलब है कि जो लाइन जो गिवन हमें इक्वेशन, जो लाइन हमें गिवन है, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द गिवन लाइन। तो मतलब है कि वो जो एक्स एक्सिस को जो डिस्टेंस में वो कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को वो जो डिस्टेंस में कट कर रहा है, दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट। देन वो जो लाइन जो है वो वाई एक्सिस को जो पॉइंट में कट कर रहा है, जो डिस्टेंस में वो कट कर रहा है, दैट इज द वाई इंटरसेप्ट। हियर वी हैव ए लाइन, L1 is a line that cut the x-axis at a and 0. This distance is a, and it cut y-axis in the point 0 and b, and this distance is b. तो इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जो लाइन एक्स एक्सिस को जितने डिस्टेंस में वो कट करता है, दैट इज द एक्स इंटरसेप्ट, एंड वाई एक्सिस को जितने डिस्टेंस में वो कट कर रहा है, तो वो दैट इज द y इंटरसेप्ट।
तो हमें जब x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके इसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। व्हेन x इंटरसेप्ट हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 2 एंड y इंटरसेप्ट हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 3। तो हम इक्वेशन इसका कैसे लिखेंगे, x बाई ए x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, जैसे स्लोप क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, देन अगर एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सारे के बारे में डिस्कस कर लिया। देन आप बोलोगे कि कहाँ पे हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ पे यूज करना है, हमें पता कैसे चलेगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ोगे, रीड करोगे, देन आपको समझ में आएगा कि क्या गिवन है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि उसमें क्या गिवन दिया क्या है, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है। तभी हम इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा ये मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।